जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 5 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपोर्टेंट है। और साथियों, पिछले आपके 3 और 4 अगस्त का जो पेपर हुआ है उनमें साथियों जिस टॉपिक और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा पूछे गए, आज के इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो आपके 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई, यदि आपका एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर है तो आपके लिए क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि पिछले जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन है। तो आप लोग बिल्कुल इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि आपका एग्जाम जो है कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में, जिससे कि आपको क्लास हम दे सके। और देखिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते, यह सिद्धांत किसका है। चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन उसी टॉपिक से हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लीजिए। और बताइए कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर जो है समान नहीं हो सकते, यह सिद्धांत किसका है। तो यह सिद्धांत पाउली का होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, पाउली का सिद्धांत होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में क्रेटिनिन का उच्च स्तर जो यह किस अंग की खराबी का संकेत है। तो मानव शरीर में क्रेटिनिन का उच्च स्तर किस अंग की खराबी का संकेत है। तो यह आपके ब्रिक यानी किडनी का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लरो या उरो हार्मोन किसे जो है कहा जाता है। तो लरो या उरो हार्मोन किसे कहते हैं। तो ये एंड्रालिन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है यहाँ पे 20 सही जवाब दिए गए। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ जो है ये क्या होता है। कई बार ये क्लास में आपको हम क्वेश्चन कराए हैं कि शुष्क बर्फ जो है क्या होता है। तो शुष्क बर्फ आपको पता है कि ठोस होते हैं CO2। ऑप्शन यहाँ पे आपके जो ए सही जवाब दिए गए, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इनकी खोज हेनरी हर्ट्ज के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए जो सही जवाब है, हेनरी हर्ट्ज के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, मानव नेत्र के किस भाग में रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। चलिए बताइए, तो मानव नेत्र के किस भाग में रक्त वाहिकाएं नहीं होती। तो याद रखेंगे कॉर्निया में नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारी जल का रासायनिक जो है सूत्र क्या है। चलिए बताइए आप यहाँ पे कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब दिए गए, D2O होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है कौन थे। चलिए बताइए, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, BN राव होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है यह किस अनुच्छेद में होगा। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए, तो हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, कर्नाटक में होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं आपके कौन। तो याद रख लीजिएगा, हरिहर एवं बुक्का करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, हरिहर एवं बुक्का किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे। क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। चलिए बताइए,
तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये होते हैं भारत और चीन के बीच। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है, भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय जो है कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है, यह मुख्यालय हो जाएंगे कहाँ पे? तो यह मुख्यालय मनीला में होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मनीला में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो यह जीते थे मनु भाकर। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है, मनु भाकर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, केंद्रीय बजट 2024-25 किसने जो है पेश किया है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो एक बार आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़े रहिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर कमेंट कीजिएगा। बताइए केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो यह पेश किए थे निर्मला सीतारमण। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब दिए गए, निर्मला सीतारमण हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है कौन है? तो याद रखेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सुमन बेरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि विश्व शतरंज दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस जो है यह मनाए जाते हैं 20 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, 20 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अग्निपथ योजना जो है यह किस वर्ष से शुरू की गई? चलिए बताइए। तो अग्निपथ योजना किस वर्ष से शुरू की गई? तो अग्निपथ योजना जो है यह 2022 में शुरू हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2022 में शुरू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी ब्राजील किए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ब्राजील होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो है नाम क्या है? तो याद रखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है 20 सही जवाब दिए गए, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा गया प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? तो यह निकलते हैं जल से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जल से निकलता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल जो है रुद्र देश कौन सा है? तो यह हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कौन? तो आप बताएंगे कौन हो जाएगा? तो कजाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 23 क्वेश्चन है आप लोगों से कि संविधान में समवर्ती सूची किस देश से जो है ली गई है? तो संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, वर्तमान में भारत के मुख्य जो है चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसके आयुक्त राजीव कुमार है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, राजीव कुमार। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के किस स्थान पर इसरो का दूसरा यहाँ पे स्पेस पोर्ट बनेगा? तो भारत के किस स्थान पर इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट बनेगा? तो ये बनने वाले हैं कहाँ पे? तो आप बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? तो कोलेस्ट्रॉल जो है क्या होगा? तो 26 का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 27 क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, यकृत ग्रंथि है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निष्क्रिय मित्र पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो निष्क्रिय
निक्षय मित्र पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो ये टीबी यानी क्षय रोग से होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है सियाचिन ग्लेशियर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सियाचिन ग्लेशियर है। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि मिष्टी योजना किसके संरक्षण से संबंधित है? तो मिष्टी योजना किसके संरक्षण से संबंधित है? तो मिष्टी योजना जो है ये आपके मैग्रेव से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, मैग्रेव से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है किसका उपयोग होता है? चलिए बताइए कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो इसमें होते हैं भारी जल एवं ग्रेफाइट का। ऑप्शन यहाँ पे जो है दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए बताएंगे। तो एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया जो है ये विटामिन B12 से होते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, विटामिन B12 की कमी से होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 33 कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे आप कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है यह मुख्यालय हो जाएंगे आपके गुरुग्राम में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गुरुग्राम में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आपसे, हीरा का अपवर्तनांक लगभग जो है कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2 यहाँ पे 42 होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब दिए गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 35। क्वेश्चन है आपसे, संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? भाग 15 में, भाग 18 में, भाग 20 में या भाग 10 में होगा? तो याद रखेंगे संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के भाग 18 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, भाग 18 में होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।